Hello, in this video we'll do the 13th chapter of a science textbook, which is Why Do We Fall Ill? और इस वीडियो में we will learn what is health, what is disease, differentiation between health and disease, types and causes of various diseases, more about infectious diseases और इन infectious disease के means of spread. Now, what is health? According to WHO, health is the state of complete physical, mental and social well-being of an individual. ये डेफिनेशन हेल्थ की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी कि हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. अगर हम इसी डेफिनेशन को फर्दर एलैबोरेट करेंगे तो वी कैन से जब एक पर्सन के पास फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल और इमोशनल पीस ऑफ माइंड होता है, देन वी कैन से दैट पर्सन इज़ हेल्दी या फिर दैट पर्सन हैज़ गुड हेल्थ. अब जो हेल्थ होती है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज we can determine the individual's performance in various aspects just by his or her health, because health includes your mental well-being as well. अब जो good health होती है, it is central to handling the stress in life, and good health can also help us to live a longer, more active and a happier life in comparison to other people. Now what is disease? Disease जो है वो दो word से मिलके बना है, dis and ease, which is the opposite of ease, and hence we can say unease. The word disease typically means when someone is not at ease, and if someone is not at ease, we say that that person is diseased. अब जो disease होती है, it is a particular abnormal condition. For example, जब किसी human की कोई भी particular organ में, कोई particular tissue में कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है या फिर उसकी ऑर्गन में, ऑर्गन स्ट्रक्चर में या फंक्शन में कोई डिसऑर्डर हो जाता है एंड वो पूरे ऑर्गन सिस्टम को या फिर पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है, तब वी कैन से उस पर्सन को कोई डिजीज़ हुई है. नाउ डिजीज़ होते टाइम देयर आर सम चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ बॉडी एंड दीज चेंजेस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज़ इन द बॉडी, एंड इन चेंजेस को हम सिम्टम्स कहते हैं. सिम्टम्स कैन बी स्वेलिंग, फीवर, कफ एंड कोल्ड एक्सेट्रा. अब जो वर्ड डिजीज़ होता है, इट हैज़ नो कंसर्न विद द हेल्थ ऑफ अ पर्सन. अ डिजीज़ फ्री पर्सन कैन बी हेल्दी और अ डिजीज़ फ्री पर्सन कैन बी अनहेल्दी. इट डिपेंड्स ऑन देयर मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. नाउ देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज़. तो हेल्थ इज, एज वी जस्ट लर्न, द मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल. डिजीज़ में अ पर्सन इज नॉट एट ईज और ही और शी इज़ फीलिंग अनईजीनेस. हेल्थ जो है वो हमारी सोसाइटी अफेक्ट करती है बिकॉज हेल्थ में वी हैव सोशल फैक्टर, सोशल वेलबींग. तो सोशल वेलबींग हमारी सोसाइटी से ही होती है. दैट इज़ वाई वी से दैट हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय द सोसाइटी एंड द सराउंडिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल. बट जो डिजीज़ होती है, इट इज़ द फीलिंग ऑफ अनईजीनेस इन आवर बॉडी, और अपने बॉडी स्ट्रक्चर के मैल फंक्शनिंग या फिर डिसऑर्डर्स को डिजीज़ बोलते हैं. और हमारी बॉडी के डिजीज़ को तो मतलब कोई सोसाइटी अफेक्ट नहीं करेगी. That is why disease is not affected by the society or the community the individual lives in. अब जो healthy person होता है, when a person is having good health, he or she has to be disease free. Compulsory होता है. अगर वो disease free है तो ही वो healthy है. अगर वो disease free नहीं है then वो healthy नहीं हो सकता. क्योंकि disease free इसलिए होना compulsory है because एक healthy person को physically fit होना पड़ता है. लेकिन जो डिजीज़ फ्री पर्सन होता है वो हेल्दी हो सकता है या फिर वो अनहेल्दी भी हो सकता है, बिकॉज डिजीज़ फ्री मतलब वो फिजिकली फिट है लेकिन हमें नहीं पता कि वो मेंटली फिट है या नहीं है, या फिर वो सोशली फिट है या फिर नहीं है. तो हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग. हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय द सोसाइटी बिकॉज सोशल हेल्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड अ हेल्दी पर्सन हैज़ टू बी डिजीज़ फ्री बिकॉज हेल्थ इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द फिजिकल फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल. अब डिजीज़ जो होती है, इट इज़ द फीलिंग ऑफ अनईजीनेस एंड डिजीज़ इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द सोसाइटी. अ डिजीज़ फ्री पर्सन कैन बी हेल्दी और अनहेल्दी डिपेंडिंग ऑन हिज और हर मेंटल एंड सोशल स्टेट्स. अब टाइप्स ऑफ डिजीजेज भी होती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीजेज, acute diseases and chronic diseases. अब जो acute diseases होती हैं, they last for a shorter period एंड ये अगर बॉडी को कोई डैमेज करती हैं तो इट इज़ अ सडन डैमेज और ये कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स कॉज नहीं करती हैं. बट क्रोनिक डिजीजेस लास्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे कॉज डैमेज टू द बॉडी इन लॉन्ग रन, एंड कभी कभी दीज डैमेजेस एंड अप कॉजिंग लॉन्ग टर्म डैमेज टू द ऑर्गन्स, या फिर कभी कभी तो ऑर्गन्स परमानेंटली वर्क करना बंद कर देते हैं.
These are chronic and acute diseases. अब acute diseases के examples हैं typhoid, bone fracture and your cold and cough. while chronic disease के example हो सकते हैं diabetes, cancer, arthritis, etc. तो acute diseases last for short period of time. They cause sudden damage and don't have side effects. Example typhoid and bone fracture. Chronic diseases last for a long period of time. They cause damage in the long run. They may affect organs permanently. Example diabetes and cancer. अब डिजीज़ के भी कॉजेज़ होते हैं, क्योंकि अब डिजीज़ हो रही है तो कुछ तो कॉज होगा डिजीज़ का, इसलिए देयर आर कॉजेज़ ऑफ डिजीज़. इनको हम अलग अलग बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. जैसे कि मे बी हम इसको बायोटिक एबायोटिक में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम इसको फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल कॉजेज़ में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो पहले हम देखते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक कॉजेज़. अब बायोटिक मीन्स लिविंग एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग. तो बायोटिक कॉजेज़ में इंक्लूड होते हैं आपके पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, और पैथोजेंस वो होते हैं, पैथोजेंस वी कैन से द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस. तो बायोटिक कॉजेज़ में पैथोजेंस इंक्लूड होते हैं. पैथोजेंस के अलावा किसी भी बॉडी ऑर्गन की मैल फंक्शनिंग या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर भी बायोटिक कॉजेज़ में इंक्लूडेड होते हैं. नेक्स्ट है एबायोटिक कॉजेज़. अब एबायोटिक कॉजेज़ जो होती हैं वी एक्सपीरियंस एलर्जीज फ्रॉम डस्ट एंड स्मोक. तो अगर जब समवन इज एक्सपीरियंसिंग एलर्जीज फ्रॉम डस्ट और स्मोक, that is an abiotic cause of diseases. Also, extreme temperatures are causes of diseases and these are included in abiotic causes. Extreme temperature in the sense जब बहुत ज़्यादा heat हो जाती है, बहुत hot temperature हो जाता है, तो we can say that heat stroke हो रही है. There can be a heat stroke and it can affect a lot of people. Now जब बहुत ज़्यादा extremely cold temperature हो जाता है, बहुत extreme cold हो जाता है, तो there can be frostbite and heat stroke and frostbite can be fatal. नेक्स्ट आता है नेक्स्ट कॉजेज ऑफ डिजीजेज विच आर फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल ऑफ कॉजेज. अब फर्स्ट लेवल जो कॉज होता है, दीज आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कॉजेज एंड इनमें भी माइक्रोब्स होते हैं प्रेजेंट. कौन से? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स विच आर पैथोजेंस. सेकेंड लेवल कॉज जो होते हैं, इनमें न्यूट्रिशनल फैक्टर, हाइजीन एंड रेस्ट इंक्लूड होता है. न्यूट्रिशनल फैक्टर मीन्स आप कैसी डाइट ले रहे हो, आपकी डाइट बैलेंस्ड है कि नहीं, एंड अदर स्टफ. हाइजीन में हाउ हाइजीनिक यू आर कीपिंग योर सेल्फ एंड योर बॉडी, एंड रेस्ट में हाउ मच अमाउंट ऑफ रेस्ट यू आर टेकिंग ईच डे. सेकेंड लेवल कॉजेज को हम इंट्रिंसिक कॉजेज भी बोलते हैं. तो वी हैव फर्स्ट लेवल ऑफ कॉजेज एंड वी हैव सेकेंड लेवल ऑफ कॉजेज. नेक्स्ट आता है हमारा इन्फेक्शियस डिजीजेस. अब डिजीजेस क्रोनिक और अक्यूट के अलावा दो और टाइप्स की होती हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस. इन्फेक्शंस आर डिजीजेस विच कैन बी पास्ड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, एंड नॉन इन्फेक्शियस आर विच कैन नॉट बी पास्ड फ्रॉम एन इन्फेक्शियस पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. अब इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होती हैं, these are disorders which are caused by pathogens or parasites. अब कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस कैन बी पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली, और अगर पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो पाती हैं तो दीज आर पास्ड बाय इंसेक्ट्स और अदर एनिमल्स, और इन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं. नाउ यू कैन ऑल्सो गेट these diseases from others by consuming contaminated food or water or being exposed to organisms in those environment. Now, so in a nutshell we can say that diseases which spread from an infected person to a healthy person are called infectious diseases. अब इन infectious disease के भी means of spread होता है. This can be airborne, waterborne और vectorborne. Now, airborne diseases कब spread होती हैं? When the diseases is spread from a infected person to a healthy person through air. For example, ये infected person है, इनने sneeze करा, तो यहाँ इनके जो बॉडी के मतलब स्नीज में जितने भी ड्रॉपलेट्स निकले वो जाके दूसरी एयर, सामने वाली एयर में मिक्स हो गए, तो ये ड्रॉपलेट्स एयर के साथ मिक्स हो गए. अब यहाँ पे कोई इंडिविजुअल खड़ा है, उसने भी सेम एयर ब्रीथ करी, तो 90% चांसेस हैं कि ये जो एयर है जिसमें सारे बैक्टीरिया और इनके माइक्रोब्स हैं, ये दूसरे हेल्दी पर्सन के पास चले जाएं और हेल्दी पर्सन को भी सेम डिजीज से इन्फेक्ट कर दें. सो दीज आर नोन एज एयरबोर्न डिजीजेस. Now, this can also be happening when you pick up germs while touching a surface. इन्हें हम फॉर्माइट बोन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई एक बेंच है पार्क की, उस पर एन इन्फेक्टेड पर्सन लेफ्ट देयर हैंकरचिफ. नाउ यू केम एंड यू जस्ट हैव टू सिट देयर, इसलिए आपने वो हैंकरचिफ उठाया, साइड में रखा एंड यू सैट ऑन द बेंच, और उसी हैंड से आपने उसके बाद अपना फेस टच कर लिया. दैट मीन्स उस सरफेस पे जो जर्म्स थे वो आपकी बॉडी में अब आ चुके हैं, बिकॉज आपने उसको टच करने के बाद अपने फेस को टच कर लिया. बट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एयरबोर्न राइट नाउ, दीज डिजीजेज स्प्रेड व्हेन पीपल विद सर्टेन इन्फेक्शंस कफ, sneeze or talk, and this spews out nasal and throat secretions into the air,
एंड उसी एयर को हमारे हेल्दी ह्यूमन बींग्स ब्रीथ कर लेते हैं. नाउ व्हेन यू ब्रीथ दिस एयरबॉर्न पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स दे कैन टेक अप रेसिडेंस इनसाइड यू. नाउ नेक्स्ट होती है मीन्स ऑफ स्प्रेड में वाटरबोर्न डिजीजेस. नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक कोई भी पर्सन बैठा हुआ है इन द वॉशरूम एंड दिस इज द वाटर विच दे आर यूजिंग और दिस इज द वाटर विच इज स्टोर्ड इन द अंडरग्राउंड आफ्टर बीइंग यूज्ड बाय दिस पर्सन. और ये सेम वाटर जो है वो यहाँ पे जाके अनदर हेल्दी पीपल आर यूजिंग फॉर ड्रिंकिंग. दिस इज द सेम वाटर. नाउ इनके पास जो ये वाटर जा रहा है दिस इज इन्फेक्टेड वाटर. मे बी दिस पर्सन इज इन्फेक्टेड विद डिजीजेस लाइक कॉलरा एक्सेट्रा. एंड वही वाटर जब ये लोग ड्रिंक करेंगे तो देयर आर चांसेस कि इनको भी वो सेम डिजीज हो जाए. सो दिस इज इन्फेक्टेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन और इसे वाटरबोर्न कहते हैं. नाउ ट्रांसमिशन ऑफ दीज पैथोजेंस अकर व्हाइल यूजिंग इन्फेक्टेड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस. यहाँ पे द पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स एंड अदर कॉन्टिमिनेंट्स टुगेदर कॉज सीरियस कंडीशंस सच एज कॉलरा, डायरिया एंड टाइफॉइड टू नेम अ फ्यू. नाउ नेक्स्ट आती हैं वेक्टर बोर्न डिजीजेस. अब वेक्टर बोर्न डिजीजेस जो होती हैं दीज आर कॉज्ड बाय वेक्टर्स. वेक्टर्स कौन होते हैं? वेक्टर्स आर कैरियर ऑफ कॉजेटिव माइक्रोब फॉर डिफरेंट डिजीजेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोज होते हैं, दे कैन सक योर ब्लड एंड दे कैन कॉज वेरियस डिजीजेस. ओके, और मे बी मॉस्किटोज हो गए, टिक्स हो गई, फ्लाइज हो गई, ये सब होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज जो डॉग्स होते हैं वो भी वेक्टर्स होते हैं. ओके, डॉग्स कैन कॉज डिजीजेस लाइक रेबीज एंड अदर डिजीजेस. इनके एग्जाम्पल्स हो गए मॉस्किटोज. मॉस्किटोज में हमें फीमेल एनोफिलिस मलेरिया कॉज करती है. एडीज मॉस्किटो डेंगू कॉज करता है. फ्लाइज में काला अजहर कैन कॉज सैंड फ्लाई कैन कॉज काला अजहर. तो द वेक्टर बॉर्न डिजीजेज आर इलनेस विच आर बॉट बाय वेक्टर्स. और वेक्टर्स कौन होते हैं? दीज आर कैरियर्स ऑफ कॉजेटिव कॉजेटिव माइक्रोब फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज. These are usually mosquitoes and flies, and these can also be dogs causing rabies. So these were the three means of spread, which were airborne diseases, which are caused by air, waterborne diseases caused by water, and vector-borne diseases caused by vectors. This was it. Thank you.